क्या हो अगर आप समुंदर के बीच में एक सिर्फ आइलैंड जहाँ पर हो एक ट्री, आप वहां पर फंस जाओ। एक आइलैंड जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हो और वहां पर एक सिर्फ ट्री हो जो कि आपका बेसिक रिसोर्स बनने वाला है। और यही ट्री की मदद से मेरे को सरवाइव करना है इस आइलैंड में। सो क्या लगता है आप लोगों की, क्या मैं इस आइलैंड पे सरवाइव कर पाऊंगा? वो आपको मालूम पड़ेगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे। सो वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल आइलैंड, जहाँ पर मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 50 डेज। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ज्यादा बातें करते नहीं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डे 1 की शुरुआत हो चुकी थी और मैं स्पॉन हो चुका था अपने आइलैंड में, और चारों तरफ बस मेरे को पानी पानी दिख रहा था और उसके अलावा कुछ दिख रहा नहीं था। और सामने मेरा एक ट्री था जो कि मेरा पहला रिसोर्स था, और राइट में मेरे को एक आइलैंड दिखा था। और सबसे पहले मैंने शुरू कर लिया, जो कि हर एक इंसान करता है, मैंने अपने ट्रीज को ब्रेक करना शुरू कर लिया। पेड़ को काट के ही मैंने अपने हर एक लॉक को कन्वर्ट कर लिया प्लैंक्स में, और प्लैंक से मैंने बना लिया सबसे बेसिक क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल को मैंने प्लेस कर लिया, और तभी मैंने देखा मेरा सबसे पहला सैपलिंग मेरे को मिल चुका था, और मैं उसको प्लेस कर लिया सेंटर में, ताकि ये भी एक बड़ा ट्री बन जाए। और फिर मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास गया और मैंने बनाई एक पिकैक्स, ताकि मैं अपने कॉबल स्टोन को तोड़ पाऊँ और अपने हर एक टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट कर पाऊँ। मैं नीचे से बहुत सारे कॉबल स्टोन कलेक्ट करके आया, और मेरे पास मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे सैपलिंग्स थे। मैंने हर एक सैपलिंग्स को कलेक्ट किया और आजू बाजू में ग्रो होने के लिए लगा लिया। मैंने अपने हर एक टूल स्टोन में कन्वर्ट कर लिए थे। तो फिर मैं निकल गया नीचे की तरफ 12 कोऑर्डिनेट पे, ताकि मैं नीचे माइन कर पाऊँ। आखिर में मैं माइन करके 12 कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया, पर अब प्रॉब्लम एक ये थी कि इतना अंधेरा था कि मेरे को आजू बाजू का कुछ दिख रहा ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास टॉर्च नहीं थी, और टॉर्च के लिए मेरे को लगेगा कोल। तो अभी मैं सिर्फ यही प्रे कर रहा था कि काश मुझे कोल मिल जाए, और मेरा लक इतना अच्छा था कि आखिर में मेरे को कोल बस थोड़ा सा माइन करके मिल गया। जैसे मेरे को यहाँ पर एक्सपी मिल गई, मेरे को समझ गया कि ये कोल था। तो मैंने फटाफट से कोल को माइन किया, बना दी बहुत सारी टॉर्चेस, और टॉर्चेस को प्लेस किया। सो अब मेरे को सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। तो फिर अब मैं लग गया अपनी माइनिंग में। 4 दिन तक मैं माइनिंग करता गया, और मेरे को मेरे पहले दिन ही मेरे को मेरा पहला डायमंड मिल चुका था। तो मैं इतना खुश हो चुका था कि मैं बता नहीं सकता था। फिर मैंने अपनी आयरन पिकैक्स से अपने डायमंड को माइन कर लिया। पहली बार में मेरे को 6 डायमंड्स मिल चुके थे, तो मैं बहुत खुश हो गया था। मेरे को आयरन भी मिला और बहुत सारे और मिले, जिनको मैंने कलेक्ट किया। मेरे को मेरा पहला रेडस्टोन मिला, तो मैं उसको भी कलेक्ट करने गया, और किस्मत ऐसी कि जस्ट रेडस्टोन के पीछे डायमंड था। तो मैंने डायमंड को भी फटाफट से माइन किया, और यहाँ से मेरे को मिल गए 5 डायमंड, और टोटल मिला के हो गए मेरे पास 11 डायमंड। मैंने अलग अलग जगह बहुत दिनों तक माइनिंग की, और बाद में मेरे को आखिर में एक और बार मेरे को डायमंड मिला, तो मैंने इनको भी कलेक्ट किया, और अब मेरे पास हो चुके थे 15 डायमंड्स। और पर अभी भी बहुत कम थे मेरे पूरे आर्मर के लिए और टूल्स के लिए। तो जब तक मेरे को और बहुत सारे डायमंड्स नहीं मिले, मैं तब तक माइन करता ही गया। और लगातार 4 दिनों के बाद आखिर में मैं अपने आइलैंड के ऊपर आ चुका था, जहाँ पर मेरे सारे जो भी मैंने अपने सैपलिंग्स लगाए थे वो सब कुछ ग्रो हो चुके थे, और मेरे पास पूरा डायमंड का आर्मर हो चुका था, और मेरे पास एक डायमंड की पिकैक्स हो चुकी थी, जिसकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि मैंने बहुत माइनिंग की थी, और एक डायमंड की स्वॉर्ड भी थी। मेरे आइलैंड से थोड़ा ही दूर मेरे को मिल चुका था एक वॉन्डरिंग ट्रेडर और उसके 2 लामा। मैंने 2 लामा को मारा और 2 लीश कलेक्ट कर दी। और माइनिंग करते समय मेरे को एक पेट मिल चुका था, जो कि मेरा गोल्ड एक्सलॉटल था। जैसे मैं अपने आइलैंड पे पहुंचा, मैंने अपने ट्रीज को फटाफट से काटना शुरू कर लिया, और वो लोग को मैंने वापस से प्लांट भी कर दिया। धीरे धीरे करके मैं अपने आइलैंड को एक्सटेंड करना शुरू कर लिया था, और तभी मेरे को मेरे आइलैंड के एकदम बाजू में दिखी एक बोट। मैं वहाँ पर बहुत बार ट्राई किया जाने की, पर कभी ना कभी ज़ॉम्बी या फिर मैं नीचे जा नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा कि इसको अपन बाद में डिस्कवर करेंगे। डे 4 की रात हो चुकी थी, और मैंने बना ली थी एक बोट, और सामने मैंने सोचा कि अब बारी अपन निकलते वो आइलैंड को डिस्कवर करने के लिए। और मैं प्रे कर रहा था कि काश वहाँ पर थोड़ी बहुत डर्ट मिल जाए। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी डर्ट थी, और मेरे को सामने ही शुगर केन मिले, जिनको मैंने कलेक्ट कर लिया। पर प्रॉब्लम अब ये आ गई थी कि यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स थे, तो जब भी मैं अपने डर्ट को कलेक्ट कर रहा था, वो लोग मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे। पर जैसे कैसे करके मैंने अगली सुबह तक सर्वाइव किया, और बहुत सारी डर्ट को कलेक्ट किया, और फाइनली डे 5 को मैं निकल चुका था अपने आइलैंड के लिए। अपने आइलैंड पहुँचते ही मैं लग गया अपने आइलैंड को बड़ा करने अपनी डर्ट की मदद से। और अब 5 दिन तक मैं लगातार अपने ट्रीज को तोड़ता गया, क्योंकि अब मेरे को बनाना था अपना घर, और उसके लिए मेरे को लग गया बहुत सारा वुड। तो इसीलिए मैं अपने ट्रीज को बार बार रीप्लांट कर रहा था, और बार बार उन लोग को तोड़ रहा था। और मैं अपने पास ही के आइलैंड में बार बार आता था, और वहाँ की डर्ट हमेशा कलेक्ट करता था, ताकि मैं अपने आइलैंड को बड़ा कर पाऊँ। और वहाँ पर ही मेरे को बहुत सारे शीप्स दिख चुके थे, तो मैंने हर एक शीप्स को मारा और उनकी वूल कलेक्ट की, ताकि मैं उससे बना पाऊँ अपना बेड। जो भी डर्ट मैं लाता था अपने बाजू वाले आइलैंड से, उसे मैं अपने आइलैंड पर लगा लेता था, ताकि मेरा आइलैंड थोड़ा बड़ा हो जाए।
मैंने जिस शीप को मार के वूल कलेक्ट किया था और उससे फाइनली मैंने मेरा पहला बेड बना लिया था। तो अब मैंने बेड को अपने प्लेस कर लिया अपने चेस्ट के बाजू में, और जैसे मैं यहाँ पर जाता मेरे सामने ही ट्रीज ग्रो हो गए और मैंने उनको फटाफट से कलेक्ट करना शुरू कर लिया। मेरे आइलैंड पे जितने भी ट्रीज थे मैंने उनको फाइनली तोड़ दिया था और कलेक्ट कर लिया था। सो अब बारी थी पहली बार मेरे बेड पे सोने के लिए। सो यहाँ पर मैं सो चुका था। फाइनली सुबह हो चुकी थी और सनराइज के साथ ये था डे 10th। फाइनली मैंने अपने आइलैंड को जितना हो सके उतना बड़ा कर लिया था और मैंने बहुत सारी ट्रीज को कलेक्ट भी कर लिया था। मैं अपनी चेस्ट के पास गया, उसे मैंने खोला और मैंने देखा कि अब मेरे पास ऑलमोस्ट 5 स्टैक था ओक लॉक का। सो इतना काफ़ी था मेरे घर के लिए, अगर कम पड़ता तो मैं इसे और कलेक्ट कर लेता। सो अब बारी थी मेरे घर को बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास जितनी भी लॉक थी मैंने उनको कलेक्ट कर लिया था। मैंने अपने लैंड के हर एक ट्रीज को हटा लिया था और अब बारी थी मेरे को मेरे घर को बनाने की। सो वो आप देखो एक छोटे से ट्रांजिशन। और 2 दिन की मेहनत के बाद फाइनली मैंने अपने हाउस को डे 12 पे कंप्लीट कर लिया था। डे 13 की सुबह हो चुकी थी और अब बारी थी मेरे हाउस का इंटीरियर बनाने के लिए, और इससे मेरे को लग गए 2 दिन। और सबसे पहले मैंने अपने हाउस की फ्लोर की जितनी भी ग्रास ब्लॉक्स थी वो लोग को तोड़ा और वहाँ पर मैंने डाल दिया अपने पॉलिश डिप स्लेट, और लगातार 2 दिन तक नॉन स्टॉप काम करते करते फाइनली डे 15 को मेरा हाउस का इंटीरियर कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही मैं अपने घर के अंदर आया, सबसे पहले राइट साइड में को दिखता बहुत सारी चेस्ट, जहाँ पर मैंने अपने हर एक आइटम्स एकदम अच्छे से परफेक्टली रखे थे, और यहाँ पर मेरे क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस थे। और जैसे मैं अपने स्टेयर्स की मदद से ऊपर जाता, यहाँ पर था मेरा पर्सनल बेडरूम, जहाँ पर मेरा बेड था और क्रीपर की पेंटिंग, और सामने सबसे मेन चीज़ थी ये थी मेरी बालकनी, जहाँ से मेरे को आइलैंड का मस्त व्यू मिलता था और चारों साइड बस मेरे को समुंदर ही दिखता था। अच्छी चीज़ ये थी कि अब मेरे पास एक अच्छा सा घर था, पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी अपने पास फूड की बहुत कमी हो चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर एक अच्छा सा फार्म बनाऊंगा। तो मैंने फटाफट से अपने घर पे जाके डर्ट कलेक्ट की और जितनी मेरे पास डर्ट थी उससे मैंने अपने आइलैंड को एक्सटेंड करना शुरू कर लिया। डे 15 की रात तक मैंने अपने फार्म के जितने भी फेंसिस थे उनको मैंने पूरा लगा के कंप्लीट कर लिया था। मैंने अपने घर के बाहर कुछ ज़ॉम्बी विलेजेस देखे, तो मैं अपने घर पे फटाफट से गया, मैंने बना ली 2-3 बोर्ड, और जैसे मैं अपना डोर खोलता था सामने ही मेरे ज़ॉम्बी विलेज आ गया। तो मैंने बोर्ड को रखा और मैंने उसको फाइनली बिठा लिया अपने बोट में। डे 16 की सुबह को मेरा फार्म रेडी हो गया था, तो मैंने अपने क्रॉप फार्म में जितने भी मेरे पास 4 सीड्स थे वो लोग को लगा लिया, और एक कैरेट था मैंने उसको भी लगा लिया। दूसरे साइड वाले फार्म को मैंने कन्वर्ट कर दिया शुगर केन फार्म में, और मेरे पास 4 शुगर केन थे, मैंने उनको भी ग्रो करने में रख लिया। और फाइनली अब मेरे पास एक फार्म था, तो अब मेरे को कभी भी फूड की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपने सीड्स लगाए, उनसे मेरे को मिल जाएगा वीट, और उनको मैं कन्वर्ट कर लूँगा ब्रेड में। डे 17 की सुबह हो चुकी थी और अब मेरे को कमी पड़ रही थी अपने वुड की, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने घर के बैक साइड में एक जगह बनाऊंगा जहाँ पर मैं अपने ट्री को प्लांट करूँगा और उनको तोड़ के मैं कलेक्ट करूँगा उनकी वुड। तो मैंने ले ली डर्ट और मैं अपने घर के बैक साइड में डर्ट से पूरे एरिया को बड़ा करने लग गया। लैंड को बड़ा करते करते यहाँ पर मेरी डर्ट खत्म हो चुकी थी, तो अभी रात थी, तो मैंने सोचा आज की रात में सो के अगले दिन में चला जाऊँगा वो आइलैंड पे और वहाँ से मैं बहुत सारी डर्ट कलेक्ट करके आऊँगा। डे 18 की सुबह मैंने बना ली थी बहुत सारी शवल और मैं बोट पे बैठा और निकल गया दूसरे वाले आइलैंड पे। आइलैंड पहुँचते ही मैंने डर्ट को तोड़ना शुरू कर लिया और मैं पूरे 1 दिन तक बस डर्ट को कलेक्ट करता गया, क्योंकि अब मेरे को डर्ट बहुत ज़्यादा लगने वाली थी। पूरे 1 दिन तक डर्ट को कलेक्ट करते करते फाइनली जो मेरी लास्ट वाली शवल थी वो भी टूट गई। पहले ये वाली जगह पे एक पूरा डर्ट का माउंटेन था, पर यहाँ से मैंने इतनी सारी डर्ट चुरा ली है कि अब यहाँ पर मेरे ख्याल से आने वाले दिन में पूरा एक होल ही हो जाएगा। जितनी भी मैं डर्ट लाया था अपने दूसरे वाले आइलैंड से, डे 20 की सुबह से मैंने उस डर्ट को फटाफट से लगाना शुरू कर लिया। फाइनली मेरा डर्ट लगा के हो चुका था और ये पूरा एरिया मैंने एक्सटेंड कर लिया था, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा अपने ट्रीज जहाँ पे मैं उनको तोड़ के कलेक्ट करूँगा। और अब वो जो आपको पीछे मेरे घर पे क्रीपर दिखा था
वो आप देखो कि उसने मेरे साथ क्या किया। मैं जब अपने घर पे चेक करने आया तो मेरे को यहाँ पर क्रीपर दिख रहा था, तो मैं जैसे ही यहाँ पर आगे की साइड गया तो मेरे को क्रीपर दिखा नहीं। तो मैंने सोचा कि क्रीपर क्या मालूम मेरे ऊपर बेडरूम में होगा, और मैं जैसे ही यहाँ पर अंदर गया क्रीपर नीचे से आया और उसने मेरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे को गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं अपने घर को ठीक करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। जो भी क्रीपर ने खराब किया था मैंने उसको सब कुछ सही कर लिया था। तो अब हो चुकी थी रात, इसलिए मैं चला गया अपने स्टेयर्स की मदद से ऊपर अपने बेडरूम में और सो गया। डे 21 की सुबह हो चुकी थी और अब मैंने देखा कि बाहर धूप की जगह बारिश हो रही थी। तो मैं फटाफट से अपने घर के नीचे गया और जो भी मेरे को सामान लगने वाले बिल्डिंग के लिए उसको मैं बनाने लग गया। फिर मैंने अपने बिल्डिंग को स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले मैंने चालू किया अपने एंट्रेंस को। मेरे को एक क्रीपर दिखा जिसको मैंने मार दिया और फाइनली यहाँ पर डे 22 को मेरी एंट्रेंस पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और सामने मेरे को एक डॉग दिखा। तो मैं फटाफट से अपने घर के अंदर गया, वहाँ से मैंने उठाई बोन और मैंने अपने डॉग को टेम कर लिया और उसे मैं लेके आया अपने घर में और उसे मैंने बिठा दिया। मैं लगातार एक दिन तक काम करता गया और फाइनली मेरा बिल्ड कंप्लीट हो चुका था, जहाँ पर मैं अपने ट्रीज को प्लांट करूँगा और उनको तोड़ के उनकी वुड कलेक्ट करूँगा। डे 23 की सुबह हो चुकी थी और जैसे मैं पहुंचा यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स थे, सिर्फ एक क्रीपर बचा था। तो मैंने उसको भी फटाफट से मारा और उसको ख़त्म कर लिया। सो अब मेरे को बस हर जगह यहाँ पर सैपलिंग्स लगानी थी। मेरे पास 55 ओक सैपलिंग थी, तो मैंने उनको लिया और फटाफट से जो भी मैंने शवल किया था उनके बीच में लगा दिया। और ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरे को हमेशा याद रहे कि मेरे को यहाँ पर अपनी सैपलिंग्स को लगाने का है। सो यहाँ पर मैंने हर जगह सैपलिंग्स लगा ली थी, तो अब सिर्फ देरी थी तो ये लोग की ग्रो होने की। जब तक ट्रीज ग्रो हो रहे थे मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा डॉग बना देता हूँ जहाँ पर मेरी शिप्स रहेगी। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी कैंप फायर लेके आया था, तो मैंने उनको यहाँ पर प्लेस करना शुरू कर लिया। कैंप फायर को लगाने के बाद मैंने आजू बाजू में फेंसेस लगा ली और थोड़े बहुत बैरल लगा लिए ताकि इससे थोड़ी रियल लुक आए। और फिर आखिर में मैंने अपनी 3 बोट ली और तीनों बोट को लगा लिया और यहाँ पर मेरा एक छोटा सा एरिया बन गया था जहाँ पर मैं अपने बोट को आसानी से पार कर पाऊंगा। और अब रात भी हो चुकी थी, इसलिए मैं अपने घर पे चला गया और फटाफट से सो गया। जैसे ही मैं सुबह उठा मैंने अपने फर्नेस को खोला और मैंने देखा अब मेरे पास कोल बिल्कुल नहीं बचा था, इसलिए मैं फटाफट से अपने नीचे 12 कोऑर्डिनेट पर चला गया और वहाँ पर मैंने माइन करना शुरू कर लिया ताकि मैं थोड़ा कोल ढूंढ पाऊँ और डायमंड ढूंढ पाऊँ। जब भी मैं माइनिंग करा था तभी मैंने देखा कि यहाँ पर एक स्लाइम स्पॉन हो चुका था, तो मैंने उसको फटाफट से मारा और मैंने उससे स्लाइम बॉल को कलेक्ट कर लिया। लगातार 2 दिन तक माइन करने के बाद फाइनली मेरे को डायमंड्स मिल चुके थे और इस बार मेरे को बहुत लेट डायमंड्स मिल चुके थे। तो मैंने डायमंड्स को फटाफट से कलेक्ट किया और लक इतना अच्छा था कि मेरे को एक ही बार में 6 डायमंड्स मिल चुके थे। तो इसलिए मैं वापस से अपनी माइनिंग पे लग गया। पूरा एक दिन और माइन करने के बाद फाइनली मेरे को एक और बार डायमंड मिल चुका था और वो इस बार कॉपर के पीछे था। तो मैंने इन डायमंड्स को भी कलेक्ट किया और अब मेरे पास हो चुके थे टोटल मिला के 11 डायमंड्स। मेरे पास अब अच्छा खासा कोल हो चुका था। मेरे को एक और बार कोल दिखा, मैं उसको लेने गया और मेरा लक इतना अच्छा कि बस नीचे ही डायमंड्स थे। तो मैंने डायमंड्स को भी वापिस से कलेक्ट करना शुरू कर लिया और अब मेरे पास हो चुके थे 19 डायमंड्स। तो मैंने सोचा कि अब डायमंड्स मेरे पास बहुत अच्छे खासे हो चुके थे और कोल भी था। तो मैंने आखिर में अपने कोल को कलेक्ट किया और मैं निकल गया वापस अपने घर की तरफ। घर पे पहुंचते सबसे पहले मैं सो गया क्योंकि अब रात हो चुकी थी, सुबह हो चुकी थी और डे 28 भी हो चुका था। और न जाने मेरे माइनक्राफ्ट में क्या ग्लिच था कि ऊपर का पूरा स्काई थोड़ा ब्लैक दिख रहा था, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात यह कि बारिश नहीं हो रही थी। न जाने कितने दिन से मैं माइनिंग कर रहा था, तो मैं एक्सपेक्ट तो ये कर रहा था कि अपने ट्रीज ग्रो हो चुके थे और यस फाइनली यहाँ पर मेरे हर एक ट्रीज ग्रो हो चुके थे। तो अब बारी थी इनको कलेक्ट करने की। तो मैंने फटाफट से अपनी एक एक्स बनाई और मैंने जितने भी ट्रीज थे वो लोगों को कलेक्ट कर लिया। अब बारी थी नेदर पोर्टल बनाने के लिए और उसके लिए मेरे को लगेगा ऑब्सीडियन। तो मैं आजू बाजू में माइनिंग कर रहा था और फाइनली बहुत देर के बाद मेरे को मिल चुका था लावा। तो मैंने आजू बाजू के जितने भी ब्लॉक्स थे वो लोग को मैंने तोड़ना शुरू किया ताकि एक बड़ा एरिया बन जाए और वहाँ पर फिर अगर ज़्यादा लावा होगा तो वहाँ पर मैं वाटर बकेट को डालूंगा तो मेरे को एक ही साथ में बहुत सारा ऑब्सीडियन मिल जाएगा। और वहाँ पर मैं वैसे ही अपने ब्लॉक्स को तोड़ रहा था और तभी मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे को डायमंड्स मिल चुके थे। तो मैंने वहाँ के डायमंड्स को कलेक्ट किया और यहाँ से मेरे को 6 डायमंड्स मिल चुके थे। और फिर लावा के ऊपर मैंने डाल दिया वाटर बकेट और जितना भी लावा था वो कन्वर्ट हो गया ऑब्सीडियन में। और फिर मैं अपने ऑब्सीडियन को अपनी डायमंड की पिकैक्स से कलेक्ट करना शुरू कर लिया। और आखिर में जब मैंने 26 ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिया था तो फिर मैं निकल गया वापस से अपने घर के लिए। डे 30 की सुबह हो चुकी थी और मैंने देखा कि ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही थी और तभी मैंने देखा कि ज़ॉम्बीज़ नीचे ही थे। तो मैंने अपने ज़ॉम्बीज़ को फटाफट से मारा और फिर मैं निकल गया अपने नेदर पोर्टल को बनाने के लिए। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने घर के राइट साइड में नेदर पोर्टल बनाऊंगा। सो मैंने अपने नेदर पोर्टल का काम को शुरू कर लिया।
बस सेकंड लास्ट काम बाकी था, वो था ट्विस्टिंग वाइन्स और मैंने उनको भी लगा लिया था। और बस अब एक लास्ट काम था, वो था मेरे को अपने नेदर पोर्टल को लाइट अप करना था और मैंने उसको फ्लिंट एंड स्टील से कर लिया था। और अब बारी थी मेरे नेदर पोर्टल को देखने की और मैंने जब देखा तो मेरा रिसोर्सेज सिर्फ एक ही था जो कि ओक वुड था और उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा नेदर पोर्टल बना दिया था। अपने घर के राइट साइड में मैंने नेदर पोर्टल बनाया था जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था। डे 31 की सुबह हो चुकी थी और अब बारी थी फाइनली मेरे नेदर पोर्टल में जाने की। तो मैं अपने नेदर पोर्टल के बाजू में आ गया और आज मैं पहली बार अपने नेदर में जाने वाला था। तो मैं फटाफट से आ गया अपने एफपीपी में और मैं इसी के साथ अपने नेदर के अंदर चला गया। जैसे ही मैं नेदर में पहुंचा मेरा स्वागत एकदम अलग तरीके में हुआ। मैं सीधा नीचे गिर गया और मेरे को गिराया गया था और वो इंसान था स्केलेटन। तो मैं फटाफट से ऊपर देखा और मेरे को तभी स्केलेटन दिख चुका था और वो स्केलेटन था वो आ गया मेरे को नीचे मारने के लिए। तो मैंने उसको फटाफट से मारा और फिर मैंने आजू बाजू की नेदर को कलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरा जो नेदर पोर्टल था वो एक ट्री के एकदम ऊपर था। तो मैंने नेदर की मदद से फटाफट से एक स्टेयर्स बना ली ताकि मैं उसको अपने नीचे से कनेक्ट कर पाऊँ और स्टेयर्स की मदद से मैं फाइनली ऊपर पहुंच चुका था। और फिर मैंने अपने आजू बाजू में देखा कि मेरा नेदर पोर्टल कैसा था और अच्छा लग ये था कि अपना जो मेरा नेदर पोर्टल था वो स्पॉन हो चुका था क्रिम्सन फॉरेस्ट में और एक तो था अपना रेड और ग्रीन वाला भी एकदम बाजू में था। और फिर मेरे को याद था कि मेरे को शील्ड की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं वापस से चला गया शील्ड को लेने के लिए और फाइनली मैं एक शील्ड बना के आ चुका था। और अब मेरा गोल था कि मेरे को ढूंढना था नेदर फोर्ट्रेस, इसलिए मैं अपने नेदर में ढूंढने लग गया नेदर फोर्ट्रेस को। बहुत से डेंजरस रास्ते हैं पर मैं अपने काम में डटा रहा और मैंने बहुत डेंजरस ब्रिजिंग की। बहुत देर तक नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के बाद फाइनली बहुत मेहनत के बाद मेरे को मिल चुकी थी अपनी एक नेदर फोर्ट्रेस। तो इसको देख के मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि मेरे को इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा था और मेरे को नीचे ही बहुत सारी घास और बहुत सारे ब्लेजेस दिख रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड था इसलिए मैं फटाफट से नेदर फोर्ट्रेस में चला गया और मेरा लक इतना खराब था कि मेरे पे सीधा विदर स्केलेटन ने मेरे पे अटैक कर लिया था और बहुत डेंजरस माहौल हो चुका था क्योंकि मेरे को चारों तरफ हर एक ब्लेजेस और विदर स्केलेटन ने मेरे को घेर लिया था। फिर मैं डर चुका था कि क्या मैं मर जाऊँगा। तो मेरे पास जितने भी नेदर थे वो लोग की मदद से फाइनली मैं जैसे तैसे करके बच गया था क्योंकि मैंने आगे ब्लॉक्स लगा लिए थे जिसके कारण कोई आ ना पाया। मेरे को ब्लेज रॉड चाहिए थी इसलिए मेरे को सामने ब्लेजेस दिखे थे तो मैं वो लोग को मारने पे चला गया पर वो लोग मेरे पे भारी पड़ गए थे क्योंकि वहाँ पर 3-4 ब्लेजेस थे। वो लोग ने मेरे पे अटैक किया और सामने से विदर स्केलेटन भी मेरे पे आ गया था तो मैं डर चुका था। तो अच्छी बात ये थी कि मेरे पास नेदर रैक थे जिसकी मदद से मैंने फटाफट से ब्लॉक्स लगाए और मैं ऊपर आ गया और मैं मरते मरते बच गया। और फाइनली मेरे को मेरा पहला ब्लेज का स्पॉनर मिल चुका था। जैसे ही मैं वहाँ पर गया एक ब्लेज स्पॉन हो गया तो मैंने उसको फटाफट से मार लिया और मेरे पास कोई भी टॉर्चेज नहीं थी इसलिए मैंने उसके आजू बाजू में ब्लॉक्स लगाना शुरू कर लिया और मैंने अपनी आयरन की पिकैक्स ली और वहाँ के जितने भी नेदर ब्रिक थे मैंने उनको कलेक्ट करना शुरू कर लिया और मैंने पूरे 4 स्टैक्स नेदर ब्रिक के कलेक्ट कर लिए थे और ये जगह पूरी एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई थी। नेदर ब्रिक की जगह पूरे नेदर रैक्स ही दिख रहे थे। टॉर्चेस को मैंने प्लेस कर लिया अपने स्पॉनर पे क्योंकि जो मेरे को विदर स्केलेटन को मार के कोल मिला था और मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल पहले से था उनको मिला के मैंने बना लिया अपने टॉर्च और टॉर्च को मैंने प्लेस कर लिया। और अब बारी थी ब्लेजेस को मार के उनकी रॉड कलेक्ट करना। तो यहाँ पर मैं बैठे बैठे सोच रहा कि वो लोग कब आएगा और तभी एक स्पॉन हो गया तो मैंने उसको फटाफट से कूद के मारा और यहाँ पर मेरे को मेरी पहली ब्लेज रॉड मिल चुकी थी। और यहाँ जैसे मैंने अपनी इन्वेंट्री खाली की तो ये रही मेरी पहली ब्लेज रॉड। मेरे को एक बहुत अच्छी टेक्निक मिल गई थी ब्लेज को मारने की। मैंने एक ऐसा एरिया बना लिया था कि जैसे मेरे को ब्लेजेस देखते वो लोग भाग के मेरे पास आते थे और मैं उनको कूद के फटाफट से मार के ब्लेजेस को कलेक्ट कर लेता था। मैं बहुत घुमा पर मेरे को एक भी यहाँ पर इस नेदर फोर्ट्रेस में चेस्ट नहीं मिली और मैंने सोचा कि अपने पास सफिशिएंट ब्लेज रॉड हो चुकी थी जो कि 17 थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से निकल लेता हूँ अपने घर के लिए। बहुत चलने के बाद फाइनली मैं अपने नेदर पोर्टल पे पहुंच चुका था जो कि एकदम ट्री के ऊपर था। मैंने देखा कि मेरे आजू बाजू में अच्छे खासे पिगलिन्स थे तो मेरे पास अच्छा खासा गोल्ड भी पड़ा था तो मेरे पास 23 गोल्ड था। मैंने वो लोग को दे दिया ताकि मेरे को अच्छी खासी लूट मिल जाए। पिगलिन्स के साथ ट्रेड करके मैं ऊपर आ चुका था और अब बारी थी बहुत दिनों के बाद मेरे प्यारे ओवरवर्ल्ड में जाने की। फाइनली मैं अपने प्यारे वर्ल्ड में आ चुका था और यहाँ पर थी रात और मैं बहुत खुश हो चुका था कि फाइनली मैंने कुछ ग्रीन चीजें देखी और नेदर के लिए मैंने एक डेडिकेट चेस्ट बनाई और उस चेस्ट में हर एक नेदर का सामान को रखना स्टार्ट कर लिया। बाहर आके मैंने देखा कि कुछ ज्यादा ही मॉब्स थे तो मैंने सोचा कि मैं क्रीपर को अब धब्बा करूंगा और मेरा लक इतना खराब कि क्रीपर ने मेरे को धब्बा कर दिया और उसने ग्राउंड के साथ मेरा घर भी तोड़ लिया। मॉर्निंग में मैंने 2 ज़ॉम्बी विलेजेस को अपनी बोट में बिठा दिया था पर वो लोग जा रहे थे और वो लोग को मैं बचा नहीं पाया और अफसोस वो मर गए। पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगली रात को मैं ये लोग को वापस से कैप्चर करूंगा और अब मैं डिसाइड किया कि अब मैं बनाने वाला एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल और यहाँ पर एक तो जो क्रीपर ने सब खराब किया था उसको भी मैंने सही कर लिया है। घर के लेफ्ट साइड में बनाना वाला था एरिया जहाँ पर मैं अपने विलेजर को ट्रेड करूँगा और वो कुछ बहुत फैंसी नहीं होगा पर एकदम सिंपल सा होगा। तो मैंने डे 35 की सुबह से इसका काम शुरू कर लिया था।
जहाँ पर मैं अपने विलेजेस के लिए एरिया बना था, तभी मैंने देखा कि वहाँ पर 3 ज़ॉम्बी विलेजर्स आ चुके थे। तो मैंने एक को बिठा दिया और स्केलेटन उसको मारने लगा। तो मैं फटाफट से अपनी डायमंड स्वॉर्ड ली और स्केलेटन को मैंने मार लिया। और जहाँ पर मेरे पास एक विलेजर हो चुका था और जो बाकी के 2 विलेजर थे मेरे को नहीं मालूम क्यों कि वो लोग सिर्फ पानी के नीचे स्विमिंग कर रहे थे। जिस एक विलेजर को मैंने पकड़ा था मैंने उसको घर पे बुला लिया कि वो लोग सुबह को जलते, और मेरे को नहीं मालूम कि इस भाई साहब को क्या हो गया था कि वो लगातार सिर्फ प्रेशर प्लेट पे इधर उधर नाचा था। पर फाइनली वो मेरी तरफ आया और वो जैसे एकदम क्लोज था मैंने रख दी बोट और वो सीधा बोट में बैठ गया। और फाइनली मैंने अपने एक ज़ॉम्बी विलेजर को कैप्चर कर लिया था। मेरे को एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल चुका था, तो मैं भी उसको फटाफट से घर पे लेके आया और सेम तरीके से मैंने रख दी वहाँ पर बोट और वो भी मेरे पास कैप्चर हो गया। और इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास हो चुके थे 2 ज़ॉम्बी विलेजर। अगर मेरे को अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने का है तो मेरे को लगेगा गोल्डन एप्पल और पोशन ऑफ वीकनेस। तो यहाँ पर फर्मेंटेड स्पाइडर आइस से मैंने बना लिया था अपना पोशन ऑफ वीकनेस। और यहाँ पर मेरे पास आ चुकी थी 3 बॉटल और मेरे पास क्रीपर को मार के बहुत सारा गन पाउडर था, तो मैंने गन पाउडर को भी डाला और यहाँ पर मेरे को मिल चुका था स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस। गोल्डन एप्पल मेरे पास था और अब बारी थी ये लोग को ठीक करने की। तो यहाँ पर मैंने स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस फेंक लिया था और मेरे को लगा कि एक से काम नहीं बनेगा, पर मैंने ऐसा फेंका कि एक ही मैंने फेंका और ये दोनों को हो गया। और यहाँ पर मैंने दोनों को अपने गोल्डन एप्पल भी खिला लिया और यहाँ पर ये बंदा शिवर करने लगा। बोर्ड में बैठा इसलिए इतना दिख रहा नहीं था और यहाँ पर दोनों को खिला लिया। तो अब सिर्फ देरी थी तो ये लोग की ठीक होने की। एक विलेजर क्योर हो चुका था और उसको मैं लेके आ चुका था उसके छोटे से सिंपल से ट्रेडिंग हॉल में और वो अब यहाँ पर आ चुका था। और अब मैं अपने वापस से काम में लग गया था इसको कंप्लीट करने में। शाम होते होते मैं दूसरा विलेजर भी क्योर हो चुका था और उसको भी मैं ट्रांसपोर्ट कर लिया था। और फाइनली यहाँ पर मेरा विलेजर ट्रेडिंग हॉल कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि बस बहुत छोटा सा था पर काफ़ी था। तो यहाँ पर मेरे 2 विलेजर्स आ चुके थे तो मैंने इनको सबसे पहले तो फ्री कर दिया। मैंने 2 लैक्टेंस भी रखी ताकि जो मेरे विलेजर्स है वो लाइब्रेरियन की जॉब ले ले, पर मेरे को नहीं मालूम कि ये लोग जॉब क्यों नहीं ले रहे थे। तो मैं अपने घर के बेडरूम में गया, वहाँ पर एक बैरल पड़ी थी तो मैंने बैरल को तोड़ा और फिर मैंने लोग को देखा पर ये लोग जॉब्स ले रहे ही नहीं थे। और फिर मेरे को एक चीज़ याद आई तो मैं अपने घर से बना के आ गया 2 बेड और फिर मैंने अपने बेड को प्लेस कर लिया और तब जाके मेरे विलेजर्स ने बेड को भी एक्सेप्ट कर लिया और वो लोग ने जॉब भी ले ली। और अब आ रही थी ये लोग की ट्रेड चेक करने की। तो सबसे पहले विलेजर को मैंने वेक कर लिया, उठा लिया और मैंने उसकी ट्रेड चेक की और ये मेरे को ज़्यादा बुक शेल्फ जो कि इतनी काम की नहीं थी। और फिर मेरा लक इतना अच्छा था कि दूसरा विलेजर मेरे को ज़्यादा सिर्फ 1 एमरल्ड में फॉर्च्यून 3 और इसको देख के मैं इतना खुश हुआ क्योंकि इतनी सस्ती थी, क्योंकि जो अपना ज़ॉम्बी विलेजर था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया विलेजर में और ये मेरे को इतनी बुक सस्ती दे रहा था। और खुशी के चक्कर में मैं निकल गया अपने घर के लिए क्योंकि मेरे को चाहिए था पेपर और वहाँ पर मेरे को एक क्रीपर दिखा। तो मैंने क्रीपर को साइड से मारने की कोशिश की और मैं उससे दूर गया पर तो भी वो फट गया और उसने मेरा पूरा ग्राउंड को डैमेज कर लिया। अपने घर के पीछे मैंने एक शीप को देखा था तो मैंने एक वीट ली और मैं उसको फटाफट से अपने घर पे लेके आ गया और ताकि फिर वो किधर भाग ना पाए, और इसलिए मैंने अपने प्रेशर प्लेट को भी तोड़ दिया। मैं अपने घर से बहुत सारे शुगर केन को कन्वर्ट करके पेपर लेके आ चुका था। तो अब मैंने अपने विलेजर के साथ ट्रेड कर लिया और अब मिलने वाले से फॉर्च्यून 3 और यहाँ पर फाइनली मैंने अपने विलेजर से ट्रेड कर ली थी फॉर्च्यून 3। इतनी अच्छी एंटेंटेड बुक मेरे को सिर्फ एक ही एमरल्ड में मिली और अब मेरे को कोई भी और सीधा डबल ट्रिपल ही मिलने वाला, स्पेशली डायमंड्स। अब मैं अपना जो दूसरा विलेजर था जो मेरे को बुक शेल्फ दिया था, अब मैं उसकी लैक्टेन बार बार तोड़ के प्लेस कर रहा था जब तक ये मेरे को कोई अच्छी बुक नहीं देगा। और ये वाला विलेजर इतना अच्छा था, मेरे को मालूम नहीं क्यों, जैसे मैंने इसकी दूसरी बार तोड़ी और वापस से मैंने लैक्टेन को रखा और मैं इसकी ट्रेड चेक करने गया और ये भाई साहब ने मेरे को सीधा प्रोटेक्शन 4 की बुक देने लग गया। तो मैं 5-6 बुक्स लेके और बहुत सारे शुगर केन और अब आ रही थी इससे प्रोटेक्शन 4 लेने की। तो मैंने पूरे आर्मर के लिए कम से कम 4-5 बुक ले ली और अब मेरे पास प्रोटेक्शन 4 थी और इतनी ज़बरदस्त बुक थी कि अब मैं कोई आसानी से मार नहीं पाएगा। अब मैंने सोचा कि मैं अपने घर के राइट साइड में नेदर के बाजू में एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पर मैं अपने एनिमल्स को रखूँगा, जैसे कि काव, पिग, शीप और जो भी हो गया उन सबको रखूँगा। तो अब मैं उसके लिए फटाफट से एक एरिया बनाने लग गया और मेरे को नहीं मालूम जैसे मैं घर में एंटर हुआ एक क्रीपर ने पूरी तबाही मचा दी और मेरे घर को तोड़ दिया। मेरी शीप बाहर भाग गई थी तो अभी मैंने देखा कि बाहर शीप की जगह 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स थे। तो मैंने उनको फटाफट से अपने घर में लाया और जैसे एक विलेजर मैंने लगा दी एक बोट और वो यहाँ पर बोट में बैठ गया। और तीसरा जो ज़ॉम्बी विलेजर था उसको मैंने क्योर कर लिया था और अब मैंने उसको फटाफट से उसके ट्रेडिंग हॉल में ला लिया। और अच्छी बात ये रही कि जो 2 बाकी के विलेजर्स थे वो भागे नहीं और फटाफट से यहाँ पर मैं कूदा और यहाँ पर मैंने डोर लगा लिया और अब ये तीनों जन सेफ थे। न्यू विलेजर को मैंने बेड भी दे दिया था और अब आ रही थी उसको जॉब देने की। तो मैंने अपने लैक्टन को प्लेस किया और वो लाइब्रेरियन बन भी गया और वो मेरे पास फिर भाग के आ रहा था और मैंने सोचा कि अब मेरे को अपनी इसकी ट्रेड चेंज करनी पड़ेगी। और मेरे को मालूम नहीं कि मेरा लक इतना क्यों अच्छा था कि मैंने जैसे इसकी ट्रेड चेक की तो ये भाई साहब मेरे को लूटिंग 3 दिया था और इतनी अच्छी बुक
तो मैंने उसको विदाउट टाइम वेस्ट सीधा एक एमरल्ड में लूटिंग 3 ले ली। तो मैं इतना खुश हो गया था, बहुत खुश हो गया कि अब लूटिंग 3 को अगर मैं किसको मारूंगा उसकी लूट इंटू 3 हो जाएगी। तो बहुत मज़ा आ गया। और डे 38 की रात तक मैंने अपना एरिया फाइनली एक्सटेंड कर लिया था, जहाँ पर मेरे अब एनिमल्स रह गए। और मैं अपने घर जाता तभी मेरे को एक शीप देखी और मैंने देखा कि शीप के पीछे मेरे घर के बाजू में क्रीपर था। तो मैं क्रीपर को मारने गया और इस बार भी क्रीपर फूट गया। शीप को तो उसने मार दिया, साथ में मेरे ग्राउंड को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये रात भी मेरे को ज़ॉम्बी विलेजेस दिखे थे जहाँ पर मैं अपने एनिमल्स को रखने वाला था। तो मैंने उनको फटाफट से अपने घर पे बुलाया और बोट ला के उनको वापस से बिठा दिया। डे 39 की सुबह हो चुकी थी और लेफ्ट साइड मैंने एक एरिया बना था। तो मैं सेम टू सेम अपने राइट साइड भी एक एरिया बनाऊंगा जहाँ पर मैं अपने एनिमल्स को रखूंगा। तो उसके लिए मैंने अपना काम शुरू कर लिया था और आखिर में मैंने अपने नेदर पोर्टल के दोनों साइड में एरिया को एक्सटेंड कर दिया था जहाँ पर मैं अपने एनिमल्स को रखने वाला हूँ। और मैंने अपने दोनों न्यू विलेजेस को भी ट्रांसपोर्ट कर लिया था और फिर मैं वो लोग की लैक्टन को वापिस से वही तोड़ के लगा रहा था जब तक वो लोग मेरे को कोई अच्छी सी ट्रेड ना दे दे। डे 40 की सुबह हो चुकी थी और डे 39 की रात समय लगातार ये लोग की लैक्टन चेंज करा था और फाइनली एक लाइब्रेरियन रेडी हो गया मेरे को एफिशिएंसी 4 देने के लिए, जो कि लगेगी मेरी पिकैक्स और इससे मेरी पिकैक्स अल्ट्रा फास्ट हो जाएगी। थोड़ी देर तक और ये लोग की लैक्टन चेंज करने के बाद फाइनली सेकंड विलेजर मेरे को देता गॉड बुक, जो कि आज समझ लो क्या थी। और फाइनली मेरे को 16 एमरल्ड में मिल चुकी थी मेंडिंग, जो सबसे मेन बुक थी जो मैं जिसके लिए बहुत देर से रुका था। तो फाइनली मेरे को ये विलेजर दे रहा था और अब बारी थी इससे ट्रेड करने की। तो मैं सब कुछ एमरल्ड लेके आ चुका था। तो फाइनली यहाँ पर मैंने मेंडिंग ले ली थी और मैंने सोचा कि अभी के लिए 2 ले लेते हैं, बाद में अगर मेरे को और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले लूँगा। और फिर मैंने सोचा कि एफिशिएंसी 4 की बुक भी ले लेते हैं। तो ये बंदा मेरे को दिया था तो मैंने इससे 3-4 एफिशिएंसी 4 की बुक भी ले ली। मेरे पास में 25 डायमंड थे तो मैंने सोचा अब उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना एक हेलमेट बना लिया और बूट बना लिया जो कि मेरे टूट चुके थे। और मैंने एक डायमंड की एक्स भी बना ली और फाइनली मैंने एक शवल भी बना ली। तो अब मेरे पास हर एक आर्मर्स तो मेरे पास पहले से डायमंड के थे और अब मेरे पास अपनी स्वॉर्ड भी हो चुकी थी, पिकैक्स, शवल और मेरे पास अपनी एक्स भी हो चुकी थी। और डे 41 की दोपहर से मैंने काम शुरू कर लिया अपने एनिमल फार्म के लिए। मेरे को और 2 डॉग्स मिल चुके थे तो मैंने उनको अपनी बेडरूम के उधर बिठा दिया। और यहाँ पर मेरा एनिमल फार्म भी कंप्लीट हो चुका था। मेरे को एक पिग मिला तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया और मेरे को बाकी और जैसे एनिमल्स मिलेंगे मैं उनको इसमें डालता रहूँगा। और डे 42 की रात को मैंने अपने आइलैंड की हर एक जगह टॉर्च को एकदम अच्छे से प्लेस करना शुरू कर लिया ताकि यहाँ पर एक भी ज़ॉम्बीज या फिर कोई भी मॉब स्पॉन ना हो। फाइनली मैंने अपने आइलैंड पे हर एक जगह टॉर्चेस एकदम अच्छे से लगा ली थी। तो अब मेरा आइलैंड एकदम अच्छा दिख रहा था और यहाँ पर एक भी मॉब स्पॉन नहीं होगा। अब मेरे को रोज रात को ज़ॉम्बी विलेजर्स मिलते थे, इसलिए मैंने अपने 2 विलेजर को और क्योर किया और उनको ला लिया विलेजर ट्रेडिंग हॉल में। और मैंने वो लोग की बस पूरा एक दिन तक वो लोग की ट्रेड को चेंज करता गया जब तक मैं कोई अच्छी बुक्स नहीं दी। डे 44 की सुबह हो चुकी थी और मैं डे 43 से लेके अभी तक पूरे एक दिन तक बस इसकी लैक्टन चेंज करा था और फाइनली विलेजर रेडी हो गया। वो मेरे को ज़्यादा सिल्क टच, वो भी सिर्फ 1 एमरल्ड में। तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और मैंने सिल्क टच की बुक ले ली। विलेजर से सिल्क टच की बुक लेने के बाद मैं अपने ट्रीज़ के ऊपर गया और ट्रीज़ को कलेक्ट करना शुरू किया और वो लोग को वापस से प्लांट कर लिया। और जब तक डे 44 की रात हो चुकी थी तो मैं रात को सो गया और सुबह होते ही डे 45 हो चुका था और मैं निकल गया सामने वाले आइलैंड पे, क्योंकि अब मेरे को वहाँ से थोड़ी डर्ट भी चाहिए थी और मेरे को चाहिए थे कुछ एनिमल्स ताकि मैं उनको जो अपने फार्म में ला पाऊँ। और 3 दिन तक बस मैं लगातार अपने एनिमल्स को ढूंढता रहा और पूरे 45 से लेकर 47 डेज तक फाइनली मेरे पास हर एक एनिमल्स हो चुके थे। और लास्ट में मैंने बस 2 चिकन्स लाए, वो लोग को मैंने ब्रीड किया और वो लोग का एक छोटा सा बेबी हो गया। और अब मेरे पास जितने भी एनिमल्स जो कि बेसिक होते वो 4 टाइप के एनिमल्स थे। सबसे पहले मेरे पास थे चिकन्स और उसके लेफ्ट साइड में थे पिग्स, और ये दोनों एनिमल्स थे नेदर पोर्टल के राइट साइड में, और नेदर पोर्टल के लेफ्ट साइड में थे और 2 एनिमल्स। तो यहाँ पर थे काव और लेफ्ट में थे बहुत सारे शीप्स, और ये लोग ग्रास को कुछ ज़्यादा ही खा रहे थे। और इसी के साथ मेरे पास ये 4 टाइप के एनिमल्स थे। और डे 47 की रात हो चुकी थी और रात को मैंने बना लिया अपने डायमंड्स और ऑब्सिडियन की मदद से एक एन्चेंटमेंट टेबल। अपने विलेजर के पास गया और मैंने उससे 5 बुक शेल्फ ले ली। इससे ज़्यादा मैं नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे पास शुगर केन भी नहीं था और पेपर भी नहीं था। और अब मेरे को मारना पड़ेगा बहुत सारी काउस को और उनके लेदर की मदद से मेरे को बनाना पड़ेगा बहुत सारी बुक शेल्फ। डे 48 की सुबह को मैंने अपनी स्वॉर्ड में लगा ली थी लूटिंग 3, और अब मेरे पास स्वॉर्ड हो चुकी लूटिंग 3। तो अब मैं इससे कोई भी काऊ या फिर एनिमल को मारूंगा तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा लूट मिलेगी। मैं गया अपने दूसरे आइलैंड पे, वहाँ पर मेरे को बहुत सारी काऊ मिली। तो मैंने लूटिंग 3 की स्वॉर्ड की मदद से इनको मारा और देखो आपके मेरे को कितने सारे लेदर और उसका फूड मिला। पूरे एक दिन बाद मैं अपने आइलैंड पे आ चुका था और अब हो चुका था डे 49 की सुबह।
तो मैंने अपने आइलैंड पे जो 2 अडल्ट काऊ थे मैंने उनको मारा और उनसे मैंने लेदर कलेक्ट किया और अब मैंने देखा कि अब मेरे पास हो चुके थे 39 लेदर जो कि काफ़ी थे। फाइनली मैंने अपना एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लिया था, तो मैंने सोचा अब इसको एक बार ट्राई भी करते। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको ओपन किया और वहाँ पर मैंने रखा अपना लैपिस लजुली और मैंने सोचा कि अब मैं अपनी डायमंड की पिकैक्स को ट्राई करता हूँ और गलती से मैंने लास्ट वाले को दबा दिया और यहाँ पर मेरे पास आ चुकी थी एफिशिएंसी 1। तो मैं कंफ्यूज हो चुका था कि ये पूरा मैक्स लेवल क्यों नहीं आया। तो मैंने सोचा कि इसके लिए और कम पड़ेगा बुक्स, तो मैंने और बुक शेल्फ बनाई। मैंने अपने एन्चेंटमेंट टेबल को हर एक जगह से बुक शेल्फ से कवर कर लिया था, पर मेरे को मालूम नहीं कि ये मेरे को मैक्स लेवल क्यों नहीं आता, सिर्फ लेवल 10 का दिया था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे को इतना काम का नहीं था। एनविल में मैंने रखी अपनी डायमंड की पिकैक्स और वहाँ पर मैं डाल दी मैंने बुक और अब मेरी पिकैक्स में लग चुका था सिल्क टच, एफिशिएंसी 5 और मेंडिंग। और मैंने सबसे मेन बुक डाली, मैंने डाल दी फॉर्च्यून 3 और मेरे को मालूम नहीं कि क्यों मेरी पिकैक्स में फॉर्च्यून 3 जा रहे नहीं था। मैंने अपनी चेस्ट प्लेट पे डाल दिया था प्रोटेक्शन 4 और अब इससे मेरी चेस्ट प्लेट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी थी। मैंने अपने डायमंड के हेलमेट में भी लगाया था प्रोटेक्शन 4 और अब मैंने सोचा कि अपने लेगिंग्स में भी लगा लेता हूँ, पर मैं अपने लेगिंग्स पे नहीं लगा पा रहा था क्योंकि अब मेरी जो एन्चेंटमेंट कॉस्ट थी वो 4 थी और मेरी एक्सपी सिर्फ 2 थी। इसका मतलब अब मैं और कोई भी एन्चेंटमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैंने देखा कि सामने से सनराइज हुआ था और सनराइज के साथ मतलब ये था कि आज था डे 50। इसका मतलब ये था कि मैं 50 दिन अपने आइलैंड पे सरवाइव कर लिया था और मेरे को मालूम नहीं क्योंकि 50वें दिन ही एग्जैक्ट बारिश होना शुरू हो चुकी। तो मैंने सोचा कि अब मैं आपको छोटा सा टूर दे देता हूँ। तो सबसे पहले जब अपन राइट साइड में आते थे तो यहाँ पर था मेरे एनिमल्स और सामने था मेरा नेदर पोर्टल और ऊपर मेरे को मालूम नहीं क्रीपर क्या कर रहा था और यहाँ पर भी मेरे 2 एनिमल्स थे और यहाँ पर मैं अपने प्लांट्स को ग्रो करता था और ये था मेरा विलेजर ट्रेडिंग हॉल, छोटा सा और सिंपल सा। और जैसे अपन यहाँ से आगे जाते ये था मेरा यहाँ पर शुगर केन और छोटे से क्रॉप्स ग्रो होते थे और सामने था मेरा घर। सो यस, यही थी मेरी एक छोटी सी जर्नी कि मैं कैसे ये आइलैंड पे 50 डेज सर्वाइव किया। एकदम छोटा सा ये आइलैंड हुआ करता था जहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा ट्री था और ये सिर्फ एक छोटे सी ट्री की मदद से मैंने ये आइलैंड को इतना बड़ा बना लिया कि अब मैं यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ। अपने आइलैंड पे मेरे को कोई भी कमी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर थे मेरे पास विलेजर्स जिनसे मैं बहुत अच्छी वाली बुक्स लेता था और उसको मैं अपने आर्मर या फिर टूल्स पे लगा सकता था। और रही बात ट्री की, तो ट्री की अब मेरे पास कोई कमी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर मैंने एक स्पेशली एक एरिया बना था जहाँ पर अनलिमिटेड ट्रीज को मैं ग्रो करके उनको कलेक्ट कर सकता था। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं था, यहाँ पर मेरे कुछ एनिमल्स थे और एक नेदर पोर्टल भी था जिसके बदले मैं नेदर में जा सकता था और एक छोटा सा फार्म था और सबसे मेन एक घर था। सो यस गाइज, यही थी वीडियो जिस पे मैंने सर्वाइव किए 50 डेज ऑन अ सर्वाइवल आइलैंड। अगर आपको आज की वीडियो में मज़ा आया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब क्योंकि ये वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। मेरे को पूरा 1 हफ्ता लग गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मैं मिलता आपको अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।